दोस्तों, क्या आपका भी पैसा बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है और उस पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं? अगर आपका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप घर बैठे एफडी अकाउंट मींस फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। एफडी में आपको सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 2.5% पर एनएम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2500 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए को एफडी में रखते हैं तो आपको 6% पर एनएम के अकॉर्डिंग ब्याज मिलता है, तो आपको 6000 का बेनिफिट होगा। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में आपको यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं करंट टाइम के हैं, तो जो भी आप एफडी बुक करते हैं उस टाइम में योनो में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो करंट टाइम के होते हैं, वही आपके अमाउंट पर लागू होंगे। इस वीडियो में ओनली फॉर आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप घर बैठे एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से एफडी अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों लेटेस्ट प्रोसेस है। पहले दोस्तों आप अपने एसबीआई योनो ऐप को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते हैं तो आपके सामने योनो का होम इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको बैंकिंग, लाइफ स्टाइल और रिवॉर्ड के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है। एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डाउन में स्क्रॉल करना है। डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर लोन के डाउन में डिपॉजिट का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जहां पर आप एफडी, आरडी, एन्युटी डिपॉजिट, ऑटो स्वीप इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे, ओपन न्यू डिपॉजिट का ऑप्शंस मिलेगा। यहां पर दोस्तों आप सिंपली फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सिलेक्ट एफडी वेरिएंट का इंटरफेस है। यहां पर कई तरह के एफडी अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं, लाइक रेगुलर एफडी, टैक्स सेवर एफडी, मल्टी ऑप्शंस डिपॉजिट, ग्रीन एफडी, नॉन कॉलेबल एफडी। यहां पर दोस्तों सिंपली आपको रेगुलर एफडी पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें टैक्स सेविंग एफडी ओपन नहीं करना है। अगर हम टैक्स सेविंग में एफडी ओपन करते हैं तो मिनिमम 5 ईयर का हमें लॉक इन पीरियड लेना होता है, जो कि दोस्तों हमारे लिए ये सही नहीं रहता, क्योंकि किसी भी टाइम में हमें पेमेंट का रिक्वायरमेंट हो तो हम इस रेगुलर एफडी में से क्लोज करके अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको रेगुलर एफडी के आगे एरो का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट डिटेल का इंटरफेस ओपन हो जाता है। एफडी वेरिएंट में वही जो मैंने आपको बताए हैं वो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है। फिर आप देख सकते हैं एंटर अमाउंट। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम आपको 1000 का एफडी अकाउंट ओपन करना होता है। मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपको कितना अमाउंट एफडी में रखना है, कितने अमाउंट का एफडी अकाउंट ओपन करना है। तो हम दोस्तों एग्जांपल के लिए 5000 एंटर करेंगे। जितना भी आपको एफडी में पैसा रखना है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का ऑप्शंस देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट जनरल इंटरेस्ट रेट को देख सकते हैं, कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए अगर आप एफडी अकाउंट रखते हैं तो आपको कितना ब्याज दिया जाएगा वो इस इंटरफेस में मेंशन है। लाइक आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में 7 डेज से लेकर 45 डेज तक के बीच में अगर आप टेन्योर लेते हैं तो आपको 3.05% पर एनएम के अकॉर्डिंग ब्याज दिया जाएगा। ये दोस्तों स्लैब आप देख सकते हैं, अगर आप ज्यादा टेन्योर लेते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर, 1 ईयर से लेके 2 ईयर के बीच का टेन्योर लेते हैं तो आपको 6.25% पर एनएम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। अमृत वृष्टि आप देख सकते हैं 444 डेज का अगर आप टेन्योर लेते हैं, टाइम ऑफ पीरियड लेते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको ब्याज देखने को मिलेगा 6.45% पर एनएम के अकॉर्डिंग। वही दोस्तों आप स्लैब देख सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होता है, जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको पैसा रखना है वो आप अपना टेन्योर ले लीजिए। हम दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं तो ओनली फॉर मैं 2 मंथ का एक टेन्योर लूंगा। तो 2 मंथ मैंने यहाँ पर एंटर कर लिए है। 2 मंथ एंटर करते ही कुछ सजेशन में भी यहाँ पर टेन्योर आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सजेशन वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों 2 मंथ का लेंगे। 4.90% पर एनएम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैच्योरिटी डेट को देख सकते हैं। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शंस अवेलेबल है। इंटरेस्ट पे आउट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एट मैच्योरिटी सिलेक्ट करना है। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑटो रिन्यूअल, जब आपका टेन्योर पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होता रहेगा। क्रेडिट टू अकाउंट, जब आपका टेन्योर पूरा होगा
तो आपको इंटरेस्ट सहित आपका पैसा सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका एफडी बन जाएगा, तो उसका आपको अलग टेन्योर सेलेक्ट करना होगा एंड इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट, जो भी आपका इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है टेन्योर पूरा होते ही आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हम क्रेडिट टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, देन आपको डाउन में स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वुड यू लाइक टू ऐड ए नॉमिनी, तो यस पर रहने देंगे। आप चाहे तो ऐड लेटर भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सजेशन है आप जब एफडी अकाउंट को ओपन करते हैं तो नॉमिनी को जरूर ऐड कीजिए, नॉमिनी काफी मैंडेटरी होता है। तो एग्जिस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपके सेविंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग नॉमिनी पर क्लिक किया है, तो सिलेक्ट नॉमिनी में क्लिक करूंगा तो एग्जिस्टिंग नॉमिनी का यहाँ पर डिटेल आ चुका है। देन आप यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लेट्स रिव्यू योर फिक्स्ड डिपॉजिट डिटेल, एफडी ओवरव्यू को आप देख सकते हैं। एफडी वेरिएंट हो गया, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, डेबिट अकाउंट और ओनरशिप, ये डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए। देन आप डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी डिटेल भी देखने को मिलता है। मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, आपका नॉमिनी और आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। फिर आप कंसेंट को राइट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है। कांग्रेचुलेशन, एफडी अकाउंट नंबर योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, डिपॉजिट एडवाइस हैज बीन सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ये डिपॉजिट का जो पीडीएफ है वो आपको सेंड किया जाता है। अब दोस्तों जो भी अमाउंट आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा है, एफडी अकाउंट को ओपन किया है, उसको आप व्यू कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको होम पेज पर आना है, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट पर आप विजिट कीजिए। मैनेज योर डिपॉजिट में देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 5000 का एफडी अकाउंट अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो रेगुलर एफडी में 5000 अवेलेबल है, इसका हम पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। एक दोस्तों ईमेल भी हमें सेंड किया जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, तो इसको भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ को मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, ये आपके सामने है, इस तरीके का पीडीएफ आपको मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसका करंट टाइम में आपको यूज नहीं करना है, फ्यूचर में यूज करना है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद में यूज करना है, तो उतने टाइम के लिए आपके पास में जो बैलेंस अवेलेबल है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को आप एफडी अकाउंट में रख लीजिए, एफडी अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आपको 2.5% से बढ़ के 5 to 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपके पैसे पर ब्याज मिले। ये दोस्तों एक सरल और सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो इस तरीके को फॉलो करके आप एफडी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के डाउन में कमेंट करें ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। ये वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।